जरा सोचिए, अगर बुद्ध को ज्ञान तो मिला, लेकिन उन्होंने उसे कभी किसी के साथ साझा ही नहीं किया। अगर दुनिया को धम्म का रास्ता दिखाने वाला कोई होता ही नहीं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था जब ऐसा लगभग हो ही गया था। बिल्कुल। आज हम बौद्ध इतिहास के उसी निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे जो त्रिपिटक के मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय में दर्ज है। हाँ, ये कहानी है भगवान बुद्ध और एक दिव्य हस्ती ब्रह्मा सहम्पति के बीच हुए एक संवाद की। एक ऐसा संवाद जिसने दुनिया का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को खोलकर देखते हैं। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद बुद्ध का मन एक तरह से उपदेश न देने की ओर झुक गया था। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगा? उन्हें लगा कि उन्होंने जिस सत्य को खोजा है, यानी प्रतीत्य समुत्पाद, वो इतना गहरा और सूक्ष्म है कि राग द्वेष में डूबे साधारण लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। बौद्ध ग्रंथों में इस अवस्था को अपोत सुक्कत कहा गया है, जिसका मतलब है मौन रहने या उपदेश देने के प्रति एक तरह की उदासीनता। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है कि बुद्ध, जिन्हें हम करुणा की मूर्ति मानते हैं, उन्होंने सिखाने से पीछे हटने का मन बना लिया था। उनके मन में ठीक ठीक क्या विचार आया था उस समय? वो सोच रहे थे, अगर मैं उपदेश दूं और लोग इसे ना समझे तो ये मेरे लिए केवल थकान और परेशानी का कारण बनेगा। तो ये एक बहुत ही मानवीय विचार है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह उनका अहंकार नहीं था, बल्कि यथार्थ का एक बहुत सटीक आकलन था। सही है। उन्हें दुनिया की हालत का पूरा अंदाजा था। वो जानती थीं कि लोग सांसारिक सुखों में इतने ज्यादा लिप्त हैं कि परम सत्य को समझना उनके लिए लगभग असंभव होगा। तो उनका ये संशय एक तरह से उनके ज्ञान की गहराई को भी दिखाता है। हाँ, कि वो कितना जटिल और आम समझ से कितना परे था। तो फिर कहानी में मोड़ कैसे आया? यहाँ पर ब्रह्मा सहम्पति का प्रवेश होता है। बिल्कुल। जब उन्हें पता चला कि बुद्ध उपदेश नहीं देंगे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब महाब्रह्मा सहम्पति ने बुद्ध के विचार को अपने दिव्य ज्ञान से जाना, तो वो व्याकुल हो गई। व्याकुल? हाँ, उनके मुख से निकला नस्सति वत भोलोको। जिसका मतलब? जिसका अर्थ है, अरे यह संसार तो नष्ट हो जाएगा। बाप रे। वो जानती थी कि अगर यह ज्ञान साझा नहीं किया गया तो मानवता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने तुरंत कुछ किया? हाँ, वो ब्रह्मलोक से सीधे बुद्ध के सामने प्रकट हुई। और उनके आने का तरीका भी बहुत विनम्र था, जैसा ग्रंथों में लिखा है। बहुत ही विनम्र। उन्होंने एक कंधे को वस्त्र से ढका, अपना दाहिना घुटना जमीन पर टिकाया और हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रार्थना की। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। तो वो प्रार्थना क्या थी? उन्होंने पाली में प्रार्थना की, जो आज भी बौद्ध जगत में बहुत प्रसिद्ध है। देसेतु भगवा धम्मम, देसेतु सुगतो धम्मम, संति सत्ता अपरजक्ख जातिका। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शब्द है अपरजक्ख जातिका, ये काफी महत्वपूर्ण लगता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भावार्थ है, हे भगवन, धम्म का उपदेश दें। हे सुगत, धम्म का उपदेश दें। संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी आंखों पर बहुत कम धूल है। अच्छा, जिनकी आंखों पर बहुत कम धूल है। हाँ, वे उपदेश न सुनने के कारण नष्ट हो रहे हैं। वे सत्य को समझ लेंगे। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली दलील थी। बहुत ही शक्तिशाली। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब समझ लेंगे, बल्कि ये कि कुछ ऐसे हैं जो तैयार हैं। तो यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना का बुद्ध पर क्या असर हुआ? क्या वे तुरंत मान गए? तुरंत नहीं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने अपनी करुणा से बुद्ध चक्षु, यानी अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे संसार को देखा। और जो उन्होंने देखा वो इस पूरे संवाद का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्हें संसार एक कमल के तालाब जैसा दिखाई दिया। कमल का तालाब? हाँ, और इस तालाब में 3 तरह के कमल थे। 3 तरह के? जी। कुछ कमल पानी के बहुत नीचे कीचड़ में थे। ये वो लोग थे जो मोह माया में पूरी तरह डूबे हुए हैं। ठीक है। फिर कुछ कमल पानी की सतह तक पहुंच गए थे। ये मध्यम बुद्धि वाले लोग थे जिन्हें थोड़ी मदद की जरूरत थी। और तीसरे? और कुछ कमल पानी से बाहर निकलकर पूरी तरह खिल चुके थे, जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती थी। वाह। ये वो लोग थे जिनकी आंखों पर बहुत कम धूल थी और जो उपदेश सुनते ही सत्य को पा लेते। ये कितना सटीक उदाहरण है।
तो इस नज़ारे को देखकर बुद्ध का संशय दूर हो गया पूरी तरह से। और तब उन्होंने वो घोषणा की जिसने धम्म के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। बिल्कुल, उन्होंने घोषणा की अपपुत्तुपे तेसाम अमृतस्य द्वारा, जिसका अर्थ है अर्थात उन सभी के लिए अमृत के द्वार खुल गए हैं जिनके पास सुनने के लिए कान है, वे अपनी श्रद्धा को सामने लाएं। इसी क्षण के बाद ये तय हो गया कि बुद्ध अपना ज्ञान दुनिया के साथ शेयर करेंगे। हाँ, यही वो क्षण था। जो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये ब्रह्मा संपत्ति कौन थे? मतलब क्या वे कोई सामान्य देव थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। बौद्ध अट्टक कथाओं यानी टीकाओं के अनुसार वे कोई अनजान देव नहीं थी। तो वे पिछले बुद्ध यानी कश्यप बुद्ध के समय में सख नाम की एक भिक्षुणी थी। क्या बात है, मतलब वो खुद एक साधक रह चुकी थी। हाँ, अपनी साधना के बल पर ही उन्होंने महाब्रह्मा का पद प्राप्त किया था। चूंकि वे खुद एक भिक्षुणी रह चुकी थी, इसलिए उन्हें धम्म के महत्व और इंसान के दुखों का गहरा ज्ञान था। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आई थी जो खुद उस रास्ते पर चल चुका था। बिल्कुल। तो अंत में इस पूरे संवाद का आध्यात्मिक महत्व क्या है? इससे हमें क्या मुख्य बातें पता चलती हैं? इसके कई गहरे अर्थ हैं। पहला तो ये कि यह करुणा की ज्ञान पर जीत है। करुणा की ज्ञान पर जीत? हाँ, बुद्ध का ज्ञान उन्हें मौन की ओर ले जा रहा था, लेकिन ब्रह्मा द्वारा जगाई गई करुणा ने उन्हें उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा, ये अहंकार के अभाव को दिखाता है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च पदों में से एक पर थीं, एक मनुष्य के चरणों में झुकीं। ये दिखाता है कि प्रज्ञा और सत्य हमेशा पद और शक्ति से ऊपर होते हैं। सही कहा। और तीसरा, इसने धम्म की सार्वभौमिकता को स्थापित किया। ये तय हो गया कि ये ज्ञान केवल कुछ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे सुनने और समझने को तैयार है। तो इस ऐतिहासिक संवाद के बाद ब्रह्मा सहम्पति ने बुद्ध की 3 बार परिक्रमा की और वापस ब्रह्मलोक लौट गईं। अपना मिशन पूरा करके। और बुद्ध ने तुरंत अपने पहले 5 शिष्यों को खोजने का निश्चय किया और धम्मचक्र प्रवर्तन यानी पहले उपदेश के लिए सारनाथ की ओर निकल पड़े। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सही समय पर की गई एक विनम्र प्रार्थना ने दुनिया को एक अनमोल खजाना दिया। ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि कैसे सबसे गहरा सत्य भी साझा किए जाने के लिए एक बाहरी प्रेरणा या करुणा की पुकार का इंतजार करता है। बिल्कुल। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या ज्ञान का सच्चा उद्देश्य उसे पाना है या उसे बांटना? अगर ब्रह्मा संपत्ति ने प्रार्थना ना की होती तो क्या बुद्ध की करुणा अपने आप जागृत होती?